Supreme Court weighs SOP for urgent cases affecting life and liberty. सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि भाई जो भी अर्जेंट केसेस हैं लाइफ और लिबर्टी वाले, लाइफ लिबर्टी मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट द थिंग्स विच आर रिलेटेड विद योर फंडामेंटल राइट्स, with your article number 21, with your article number 19, with everything around it. ठीक। अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट आर्टिकल नंबर 32। ठीक। यहाँ पे आर्टिकल 21, आर्टिकल नंबर 19 एंड आर्टिकल नंबर 32, तीन आर्टिकल्स का इस्तेमाल किया गया एक एक आर्टिकल के अंदर। ठीक है। तो कह रहे हैं दैट सुप्रीम कोर्ट इज कंसिडरिंग कि एक एसओपी बना देंगे। एसओपी मतलब होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। क्या होता है? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। कहने का तात्पर्य यह है कि कभी भी कोई लाइफ और लिबर्टी से अफेक्टेड कोई केस सुप्रीम कोर्ट के पास अब अगर आएगा, या मान लो हाई कोर्ट के पास आया, तो दे शुड हैव परफेक्ट थिंग्स, दे शुड हैव परफेक्ट कोड ऑफ कंडक्ट, दे शुड हैव परफेक्ट एक्शंस जो उनको लेना है। बहुत सारे अर्जेंट सिचुएशन ऐसी होती हैं, बहुत सारी जगहों पर किसी भी तरीके की सिचुएशन हो सकती हैं। देयर कैन बी सम अर्जेंट सिचुएशंस जहां पर आप वेट नहीं कर सकते हो अगले दिन के लिए। मान लो हेबियस कॉर्पस है, कोई व्यक्ति कह रहा है कि भाई मेरे को तो बंदी बना के रखा हुआ है, तो ये बोलेगी सुप्रीम कोर्ट की सैटरडे संडे है, मैं मंडे को बात करूंगी। सैटरडे संडे है तो क्या हुआ भाई, इट्स अ मैटर ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, पल पल में कुछ भी हो सकता है। इसीलिए बहुत सारे केसेस हैं, जैसे कहीं पे मान लो किसी का इलीगल डिटेंशन हो गया, ठीक, तो प्रॉब्लम। मान लो किसी के घर का डिमोलिशन हो रहा है, वो कोर्ट गया, कोर्ट ये थोड़ी बोलेगी मंडे को आना या 2 दिन बाद आना, अभी मेरा वर्किंग डे नहीं चल रहा है, मेरी छुट्टियां चल रही हैं, वैसे ही 1 महीने की ये लोग छुट्टी कर लेते हैं। ठीक। मान लो किसी को डिपोर्टेशन का ऑर्डर दे दिया, ठीक। मान लो किसी के साथ कस्टोडियन वायलेंस हो रहा है ना, या कुछ और चीज है जो कि एक व्यक्ति की सो कॉल्ड लाइफ एंड लिबर्टी को इम्पैक्ट कर सकता है, तो उन केसेस में वी कैन नॉट वेट, हम उन केसेस में इंतजार नहीं कर सकते हैं। नाउ व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट, ये जो कोर्ट कह रही है कि हम लोग एक स्टैंडर्ड ऑफ पोजीशन, ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर बना लेंगे, हाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज this also increase your accessibility to justice। देखो, जस्टिस मिलना जरूरी नहीं है, जस्टिस असेसिबल मिलना बहुत जरूरी है। मान लो किसी व्यक्ति को अपने लिए न्याय पाने के लिए अपना सब कुछ बेचना पड़े, अपने आप को बिल्कुल गिराना पड़े, अपनी मोरालिटी को, अपनी इमोरालिटी को, हर चीज गिरानी पड़े, तो ऐसी जस्टिस का क्या फायदा? जस्टिस शुड बी असेसिबल। ठीक। कल हम लोगों ने दो शब्द पढ़े थे, अगर आपको याद हो तो। कल जब मैं आपके साथ न्यूज़पेपर डिस्कस कर रहा था, मैंने आपको दो बढ़िया शब्द कल कल के अखबार में आए थे, फ्रंट पेज में, फेयर एंड रीजनेबल। याद आया आपको? मैंने आपको पूरा समझाया था कि ये फेयर का मतलब क्या होता है, रीजनेबिलिटी का मतलब क्या होता है पॉलिटी के अंदर। आप जो जीएस पेपर 2 में बोलते हो मेंस कैसे लिखेंगे लक्ष्मीकांत से, ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखाया जाता है मेंस, फेयर एंड रीजनेबल। तो justice should be also fair and all the action should be reasonable। अगर लाइफ एंड लिबर्टी का सवाल है, देयर शुड बी अ रीजनेबल एक्शन शुड बी टेकन बाय द जुडिशियल ऑफिसर्स। ठीक। देखो पता है क्या है, हम लोग अभी तक क्या करते रहते हैं, हमारा मेजर, हमें एक ही चीज रही गई है बचपन से, क्या? जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड।
मतलब ये बिल्कुल वैसी लाइन है जैसी हर एक बच्चे को पता है ना, एप्पल अ डे कीप डॉक्टर्स अवे। भैंस के आगे बीन बजाना, किसको नहीं पता ये लाइन है? सबको पता है। बट यहां पर जब कोर्ट इस तरीके से लिखती है डिसीजन, एसओपीस के बारे में बात करती है, कोर्ट कहती है दैट जस्टिस मस्ट बी accessible when life and liberty are at stake. प्लीज राइट दिस डाउन। ये अखबार में थोड़ी मिलेगा। ठीक है, ढंग से लिखो, इसको नोट्स में लिखो। जस्टिस मस्ट बी असेसिबल व्हेन लाइफ एंड लिबर्टी आर एट स्टेक। आपको याद है, मुझे यहाँ पे ना एक केस याद आ रहा है अभी। बड़ा ही फेमस केस है, मेनका गांधी वाला केस। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1978। पता है क्या हुआ? इसमें आर्टिकल नंबर 21 की जो इंटरप्रिटेशन है, उसको एक्सपेंड किया गया। बोला कि भाई आर्टिकल नंबर 21 को एक्सपेंड कर देते हैं। प्रोसीजर मस्ट बी जस्ट फेयर एंड रीजनेबल। प्रोसीजर मस्ट बी जस्ट फेयर एंड रीजनेबल। आज देखो, कल यही दोनों शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। आज हम लोगों ने इसके अंदर एक और शब्द जोड़ा है, दैट इज जस्ट। इट शुड बी जस्ट, it should be fair, it should be reasonable. It should be just, it should be fair, it should be reasonable. Just, fair, reasonable. Just, fair, reasonable. Clear everyone? एक लाइन लिखो गाइस प्लीज अपने नोट्स में। मैं लिख भी देता हूं। सुप्रीम कोर्ट इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स not merely in working hours. The protection is not bounded by time, it is bounded by need. Clear? Clear? The effectiveness, मन कर रहा है लिखने का, तुम्हें मैं इसलिए लिखवा रहा हूं। The effectiveness of fundamental right is not just by recognition, it is also by their प्रोटेक्शन। दोस्तों मतलब समझे? मैंने आपको एक लाइन लिखवाई है मेंस के लिए। सुप्रीम कोर्ट इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट नॉट merely in working hours. The protection is not bounded by time, it is bounded by need. The effectiveness of fundamental right is not just by recognition. Recognition where? In the Indian Constitution. It is also by the protection. समझ में आया? समझ में आया? देखो भाई, मेरी क्लास में आने के बाद अगर तुम्हें हेडलाइन के अलावा आर्टिकल पढ़ने की जरूरत पड़े तो फायदा नहीं, अब तुम आर्टिकल पढ़ सकते हो। आर्टिकल में ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा, बल्कि हमने आर्टिकल से ज्यादा ही पढ़ लिया है। ठीक है, अब आ जाओ। मैंने आपको एग्जांपल्स भी क्रिएट कर दिए, हम लोगों ने पढ़ भी लिया। जब हम लोग आर्टिकल नंबर 21 के बारे में बात करते हैं, चलो मुझे बताओ, व्हाट इज द लेटेस्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल नंबर 21? सबसे लेटेस्ट इंटरप्रिटेशन फटाफट बताओ मुझे, मैसेज करके, लेटेस्ट इंटरप्रिटेशन।
हम्म। और दिल्ली में एक्शन भी हो गया है, राइट टू सेफ फुटपाथ का। फुटपाथ, दिल्ली के अंदर एक लाल बाग की झुग्गियां हैं, सबसे बड़ी झुग्गी है लाल बाग। तो इन टर्म्स ऑफ टेकिंग एक्शन फॉर द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, या सुबह की खबर बता रहा हूँ, हाउ टू लिंक इट, जस्ट टू टेक द एक्शन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ द सोसाइटी, जितनी भी झुग्गियां वहां पे थी उनको हटाया गया। पेडेस्ट्रियंस हैव द राइट टू सेफ रोड एंड फुटपाथ्स, राइट टू सेफ रोड्स एंड फुटपाथ। क्लियर एवरीवन? ठीक। पिछले साल का कोई मुझे बता सकता है, पिछले साल कुछ इंटरप्रिटेशन किया हो आर्टिकल नंबर 21 पे? हम्म। Any more recognition under Article 21 and 2025? Environment, right to environment, right to environment, right to digital access, right to digital access, डिजिटल accessibility का अधिकार, रिप्रोडक्टिव राइट एंड मेटर्निटी लीव का अधिकार, मेस्चुरल डिग्निटी, याद है मेस्चुरल डिग्निटी 2025, और डिसेबल्स के लिए असेसिबल फुटपाथ एंड मोबिलिटी। ठीक है। तो डिजिटल एसेस का राइट मिला, मेटर्निटी लीव का राइट मिला, मेस्चुरल डिग्निटी का राइट मिला, असेसिबल फुटपाथ का राइट मिला। एनवायरनमेंट को तो काफी पुराना है, एनवायरनमेंट का नया नहीं, एनवायरनमेंट का। ठीक है, एक बार ये भी पढ़ लो। जैसे आपका कभी मान लो सवाल आ गया ना, इसका क्या बोलते हैं हम लोग, मानहानि का केस जिसे हम लोग बोलते हैं, तो आपको ये आप उसमें लिंक कर सकते हो, सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, राइट टू रेप्यूटेशन। ठीक है, राइट टू रेप्यूटेशन। ठीक है, स्पीडी ट्रायल, फेयर ट्रायल, राइट टू ट्रेवल अब्रॉड, प्रिजनर्स राइट, ये सारी की सारी चीज। क्लियर?